बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। बहुत शुक्रिया सबका ज्वाइन इन करने का। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत दे और अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे और कमिंग जो मंथ है रमज़ान, उसकी तैयारी की भी तौफीक दे और उसको बेहतरीन यूटिलाइज करने की भी तौफीक दे, आमीन। इंशाल्लाह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, रिमाइंडर बेनिफिट्स द बिलीवर। ये मेरे लिए भी रिमाइंडर है, आप सबके लिए भी इंशाल्लाह ताला रिमाइंडर है। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रमज़ान में हम इंशाल्लाह अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करें, रमज़ान में टाइम को हम कैसे जो है वो मैनेज करें इंशाल्लाह। चंद एक बातें शुरू में करना चाहूँगा इंशाल्लाह आप सबसे। सबसे पहले कुछ अकीदा की रिवीजन। आई नो आपको ये बातें पता हैं, लेकिन ये एक अच्छा आगाज़ होता है कि हमेशा कोई भी टॉपिक हो उसमें कुछ अकायद की रिवीजन कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे माइंड ज़रा रेडी हो जाता है। और इंशाल्लाह जैसे सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला शुरू में फरमाते हैं कि हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान जो है ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो वो इसलिए बता दिया गया ताकि हमारे माइंड्स प्रिपेयर हो जाएंगे कुरान से मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठाना है। यानी वैसे तो कुरान जनरली स्पीकिंग सारी इंसानियत के लिए हिदायत है, लेकिन उस सेंस में हिदायत है कि जो भी कुरान से कोई गाइडलाइन, कोई डायरेक्शन लेना चाहेगा उसे मिल जाएगी। लेकिन एक ख़ास किस्म की हिदायत, वो हिदायत कि जो आपको फ़ायदा दे, जो अमल में आए, वो वाली हिदायत कुरान सिर्फ मुत्तकीन के लिए है। जो सूरह अल बकरा में ऐलान है हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो अल्लाह ने शुरू में हमारे माइंड्स प्रिपेयर किए कि अगर तुम कुरान से मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहते हो तो मुत्तकी बनो। ये हमारे एक अकीदे की भी रिवीजन है कि हमें झुकना पड़ेगा अल्लाह के आगे और हमें कुरान जो है उससे मैक्सिमम मुस्तफ़ीद होने के लिए एम्प्टी माइंड के साथ और खशियत वाले दिल के साथ कुरान को अप्रोच करना पड़ेगा। फिर ही इंशाल्लाह कुरान हमें वो वाली हिदायत देगा जो असल में फ़ायदा देने वाली हिदायत होती है, ठीक है, और जो अमल में आने वाली हिदायत होती है। इसी तरह अब रमज़ान आ रहा है तो कुछ अकायद की रिवीजन इंशाल्लाह वो ज़रूरी है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ये बात कि वक्त अल्लाह की क्रिएशन है, वक्त अल्लाह ताला ने बनाया है। टाइम इज़ द क्रिएशन ऑफ अल्लाह। और वक्त में बरकत ये रिज्क का हिस्सा है। जब हम दीन इस्लाम में रिज्क की बात करते हैं उसमें वक्त में बरकत भी आता है, और ज़ाहिर है उसमें इमोशनल वेल्थ भी आती है, उसमें सोशल वेल्थ भी आती है, नेक साथी, नेक दोस्त, और आपके घर में सुकून है, आपको इज्जत दी है अल्लाह ने, लॉयल लोग इर्द गिर्द रखे हैं, और सोशल वेल्थ होता है। इसी तरह उसमें यस फाइनेंशियल वेल्थ भी है, लेकिन टाइम वेल्थ बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज के दौर में ये रिस्क बहुत कम लोगों के पास है, वक्त में बरकत, टाइम वेल्थ जिसे हम कहते हैं, कि जब कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाए और अल्लाह ताला आपको आसानी दे, आसानी दे। यानी कोई बीमारी नहीं आ रही, कोई जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं ना हमारी रूटीन में, जैसे गाड़ी बार बार ख़राब हो तो कितना वक्त ज़ाया होता है। जैसे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाए, घर में कोई बीमार हो जाए, तो अच्छा खासा टाइम उधर चला जाता है। या बिला वजह कोई अनप्रोडक्टिव चीज़ आ गई और उधर टाइम वेस्ट होने लग गया। तो जाहिर है वक्त में बरकत ये भी रिस्क है और ये माननी चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो पहली चीज़ हमें ये समझनी चाहिए कि वक्त अल्लाह की क्रिएशन है और अल्लाह ही बरकत देगा तो उसमें बरकत आएगी। यस, हम बहुत सी किताबें पढ़ सकते हैं, लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, और कई लोग पढ़ते हैं टाइम मैनेजमेंट पे, काफ़ी बुक्स पढ़ते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, जब तक अल्लाह ताला बरकत नहीं देगा तब तक बुक्स पढ़ने से या वर्कशॉप्स अटेंड करने से कोई फ़ायदा ख़ास नहीं होगा। और एक और बात भी ज़रूरी है कि देखें, जैसे कुरान बहुत से लोग पढ़ते हैं लेकिन फ़ायदा कौन उठाते हैं? फ़ायदा वही उठाते हैं जो खशियत वाले हैं, जो तकवे वाले हैं। अल्लाह ताला हमें वैसा बनाए। इसी तरह टाइम मैनेजमेंट पे लेक्चर तो हम सुन लेंगे, किताबें भी पढ़ लेंगे, लेकिन फ़ायदा असल में कौन उठाएगा?
फायदा वही उठाएगा जो सीरियस लोग हैं, जो असल में वक्त की अहमियत को समझते हैं और जो इम्प्रूव करना चाहते हैं चीज़ को, वही फायदा उठाएंगे। तो ये पहली चीज़ है कि वक्त अल्लाह की क्रिएशन है। दूसरी चीज़ समझने की ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को खैर उम्मा कहा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान मजीद में बताया, लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने ज़िंदगी और मौत नहीं बनाई लेकिन इसलिए कि हम टेस्ट करें कि तुम में से आसान अमल करने वाला कौन है। और जाहिर है जो आसान अमल करेगा वो अल्लाह के उतना करीब होगा। तो इसलिए ये भी हमारे अकीदे की एक रिवीजन है कि ज़िंदगी का जो मकसद है उसकी तरफ ज़रा हम वापस आएं और बैठकर सोचें कि हाउ कैन वी डू डीड्स जो आसान अमल कहलाएंगे। यानी हम इस तरह रमज़ान को डिज़ाइन करें कि उसमें हम आसान अमल करें, और ये जाने कि वो अमाल क्या हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको आसान अमाल कहा, अल्लाह सुब्हानहू ताला के पसंदीदा अमाल जो हैं वो क्या हैं। ठीक है। और जनरली स्पीकिंग वैसे भी लाइफ में एक ये एम रखें कि हमने आसान अमल करना है। आसान अमल से मुराद है एक्सीलेंस के लेवल पे अमल करना है, यानी बहुत गुडनेस के लेवल पे जो ना वो हमने इंशाल्लाह अमल करना है। चाहे वो हमारी इमोशनल मैनेजमेंट है, चाहे वो सब्र दिखाना है, चाहे वो मुश्किलात से लड़ना है, चाहे वो इबादत करना है, कुछ भी करना है वो आसन लेवल की होनी चाहिए। जैसे एक मिसाल देता हूँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जब भी कोई चैरिटी करती थी तो उस पर खुशबू लगा के किया करती थी, इतर लगा के किया करती थी। अब देखें, इससे क्या हो जाएगा? इससे आपकी चैरिटी मल्टीप्लाई तो नहीं हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी को 10 रुपए देने हैं और उस पर खुशबू लगा के दें तो वो 20 रुपए तो नहीं बन जाएंगे। लेकिन सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला को एक जेस्चर है आसन अमल का, कि खुशबू वैसे एक अच्छी चीज़ है, इंसान को पसंद होती है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में आता है कि खुशबू लगा कर कोई भी सदका, मतलब कोई भी चैरिटी वो खुशबू लगा कर किया करती थी। तो ये है आसन अमल। ठीक है। यानी जो सीरियस लोग हैं, जो वाकई ही नेकियां कमाना चाहते हैं, वो फिर इस लेवल पे जाकर चीज़ों को करते हैं। तो ये सेकंड चीज़ है कि हमें ये सोचना है कि मुसलमान खैरा उम्मा, अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि तुम बेस्ट ऑफ जनरेशन्स हो, तुम सबसे खैर वाली उम्मत हो, और तुम आसन अमल करने वाले लोग भी हो। तो इसका मतलब ये है कि हम पे फिर ज़्यादा जिम्मेदारी है वक्त का सही इस्तेमाल करने की। ठीक है। तो जब इंसान कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज़ करता है ना कि मुझ पे जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, मैंने मिसाल भी कायम करनी है, हम तो एम्बेसडर्स हैं दीन इस्लाम के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के। तो खुद ब खुद मोटिवेशन आती है कि हाँ, चीज़ को फिर मैंने ठीक करना है, और उससे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि वाकई ही हमें तो टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। और फिर एहसास नदामत भी होता है कि हम क्यों इतना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो ये चंद एक चीज़ें शुरू में रिवाइज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। नंबर वन क्या, कि वक्त अल्लाह की क्रिएशन है। अल्लाह से ही हमने बरकत मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें वक्त में बरकत दे दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हमें टाइम वेस्ट करने से बचाए। और दूसरी चीज़ ये कि हम खैरा उम्मा हैं और अहसन अमल करने वाले लोग हैं, तो हम पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि हम वक्त का जो है वो सही इस्तेमाल करें और फजूलियात से बचें। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब मूविंग ऑन, देखिए, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि जब भी आज के दौर में टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए या टाइम मैनेजमेंट का वर्ड आप सुने, तो डेफिनेटली आपके जहन में फौरन दो चीज़ें आएंगी कि टाइम मैनेजमेंट से आज के दौर में मुझे मुराद है फोकस मैनेजमेंट, कि फोकस को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि वक्त तो सबके पास है, जाहिर है, बल्कि बल्कि ज़्यादा है। मैं तो इस पे आर्ग्यू कर सकता हूँ, आज के दौर में वक्त ज़्यादा है लोगों के पास। कन्वीनियंस देखें कितनी होगी, वॉशिंग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स घर पे हैं, मेड्स रखी हुई हैं घरों पे, हेल्पर्स रखे हुए हैं घरों में। उसके बाद फिर हर चीज़ आसान हो गई है, घर बैठे बैठे चीज़ें हो जाती हैं। यानी आप 100 साल पहले जाएं, गांव में जो लोग रहते थे वो कितना पैदल चल के जाते थे, कुओं से पानी लेकर आते थे। फूड पांडा ऑनलाइन ऐप्स मौजूद हैं, घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर हो जाता है। तो ये एक इल्यूजन है कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये मैं तो इसको एक झूठ समझता हूँ। अगर कोई ये समझता है कि उसके पास टाइम नहीं है, बल्कि ज़्यादा टाइम है, क्योंकि चीज़ें आसान हो गई हैं, बहुत आसान हो गई हैं। तो इसका मतलब है वक्त है, लेकिन क्या चीज़ नहीं है? फोकस नहीं है।
फोकस सारा कहाँ जा रहा है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो सारा मोबाइल फोन, ऐप, सोशल मीडिया में जा रहा है। तो इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट असल में क्या है? फोकस मैनेजमेंट और सोशल मीडिया एप्स मैनेजमेंट या सेल फोन मैनेजमेंट, ये साइनोनिमस है ये चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट और सेल फोन मैनेजमेंट, या टाइम मैनेजमेंट और फोकस मैनेजमेंट। तो इंशाल्लाह इस पे भी हम बात करेंगे। दूसरा, एक और चीज़ समझने की ज़रूरी ये है कि जब भी हम ये कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो असल में इसका इनडायरेक्ट मतलब होता है कि ये चीज़ मेरी प्रायोरिटी नहीं है। जैसे अगर कोई ये कहता है ना कि रमज़ान में मेरे पास टाइम ही नहीं बचता चीज़ें करने का, तो यकीन करें कि असल में हम कहना ही चाह रहे हैं कि रमज़ान में फलानी फलानी चीज़ मेरी प्रायोरिटी नहीं है। तो ये प्रायोरिटी का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको भी पता है कि इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को इतना कमाल बनाया है कि इंसान जिस चीज़ को प्रायोरिटी दे देता है उसके लिए वक्त निकाल ही लेता है। हम सबको ये बात पता है। जैसे कई ऐसे दिन आए होंगे आपकी ज़िंदगी में जब बहुत ही हाई प्रायोरिटी टास्क आपके जमा हुए हुए हैं, चार पांच, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो किए और बहुत अच्छे से किए, दुनियावी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। और एंड में आपको अच्छा लगा कि आपने वो काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दिए। लेकिन क्यों अच्छे तरीके से सर अंजाम दिए? क्योंकि वो काम आपकी प्रायोरिटी थे। अगर वो काम आपकी प्रायोरिटी ना होते तो फिर उनके लिए वक्त ना निकलता, ना उन्हें अच्छे तरीके से किया जाता। तो सुभान अल्लाह, रमज़ान को हाई प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि रमज़ान वो महीना है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो जिब्राइल इस्लाम वाली हदीस है ना, कि बदवा दी जिब्राइल सलाम ने तीन लोगों को, उनमें से एक वो कि जिसको रमज़ान मिला और वो अपनी मगफरत ना करवा सका, तो इस पे आमीन कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी तरह रमज़ान वो महीना है जब जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद होते हैं। रमज़ान वो महीना है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। रमज़ान वो महीना है जिसमें इतना रिवॉर्ड है, इतना रिवॉर्ड है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जितनी बाकी इबादात हैं वो बंदे, जो 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 रोज़ा है ये मेरे लिए है, बाकी इबादात बंदे की हैं। जो रोज़ा है वो ख़ास मेरे लिए है, तो इसका रिवॉर्ड मैं खुद ही दूंगा। ये भी हदीस से साबित है। मुराद क्या है कि जब बंदा मुझे मिलेगा तब ही उसे पता लगेगा कि रोज़े के क्या रिवॉर्ड थे। तो इट्स अ मंथ ऑफ जॉय, सुभान अल्लाह, मुसलमानों के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार को दो जो है वो खुशी होती है, दो खुशियां होती हैं, दो जॉयज मिलते हैं। एक वो जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, क्योंकि जाहिर है वो पहला घूंट जब लेता है, अगर तो सही से रोज़ा रखा है, उसे खुशी होती है कि मैंने एक एफर्ट की और अब वो खाना खा रहा है, पानी पी रहा है। और दूसरी खुशी कब होगी? जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मिलेगा, जब अल्लाह से मुलाकात होगी। तो इट्स अ ब्यूटीफुल मंथ, और ये मंथ हाई प्रायोरिटी पे इंशाल्लाह ताला हमने रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ समझने की ये है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, मॉडर्न वर्ल्ड, उसके कुछ मसाइल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो रुकावट हैं बहुत सी चीज़ों में, हमारी टाइम मैनेजमेंट में, और रमज़ान को सही यूटिलाइज करने में, या वैसे भी दीन पर अमल करने में। बहुत से लोग दीन पर क्यों सही से अमल नहीं कर पा रहे, उसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हैं मॉडर्न वर्ल्ड की जो हमारी लाइफ का हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है हमारी ज़िंदगी का। वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, सबसे बड़ा मसला मॉडर्न वर्ल्ड का वो ये है कि हम सब के जहन इतने खप चुके हैं कि हम सब, जैसे मैं इंग्लिश में अगर जुमला कहूँ कि वी आर ऑलवेज ऑन बट नेवर प्रेजेंट। हम सब का दिमाग हर वक्त ऑन है, हर वक्त ऑन है, लेकिन प्रेजेंट नहीं है। लेट दैट सिंक इन, इस जुमले पे गौर कीजिएगा। ऑन हर वक्त है लेकिन प्रेजेंट नहीं है। जैसे हर वक्त सोचें चल रही हैं, हर वक्त कोई ना कोई चीज़ चल रही है, हर वक्त ये चल रहा है, ये रिप्लाई करना है, ये रिप्लाई करना है, ये मैसेज आया होगा, अच्छा ये टास्क पेंडिंग है, ऐसे है वैसे है, कोई रील चल रही होगी, कोई जो है ना वो आजकल ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड जहन में होगा, फिर ये होगा यार मैंने इस पे स्टेटस नहीं लगाया, यार मैंने इस पे कमेंट नहीं किया,
फिर ये चल रहा होगा यार मैंने नोटिफिकेशन चेक करनी है। हर वक्त जहन ऑन है लेकिन प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, वो जहन एब्सेंट है। रात को भी ऑन है, सोते हुए भी ऑन है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मॉडर्न वर्ल्ड का। और इसकी बहुत बड़ी वजह आपके सामने मोबाइल फ़ोन और जो सोशल मीडिया पे हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो स्नैकिंग करते हैं हम, जिसको मैं डोपामीन स्नैकिंग कहूँगा। देखिए, एक होता है कि वक्त पर खाना खाना, और दिन में 3 खाने खाना। एक होता है स्नैकिंग करना, हर 5 मिनट बाद स्नैकिंग करना, हर घंटे बाद स्नैकिंग करना, ठीक है ना। तो स्नैकिंग के नुकसानात आपको पता है, जो लोग ज़्यादा स्नैकिंग करते हैं उनका वेट बढ़ जाता है। तो इसी तरह हम करते क्या है कि हम हर मिनट बाद डोपामीन स्नैकिंग कर रहे होते हैं। यानी अभी मैं बैठा हुआ हूँ, तो बैठे बैठे जो है ना वो नोटिफिकेशंस आएंगी, मैं नोटिफिकेशंस चेक करूंगा। फिर एकदम मैं मोबाइल उठाऊंगा, मोबाइल उठा के रील्स चेक करने लग जाऊंगा, फिर एकदम कोई न्यूज़ पढ़ने लग जाऊंगा, फिर एकदम ईमेल खोलने लग जाऊंगा। तो ये क्या हो रहा है? ये काम नहीं हो रहा है, ये स्नैकिंग हो रही है। किस चीज़ की स्नैकिंग हो रही है? डोपामीन की। तो डोपामीन स्नैकिंग की वजह से फोकस बहुत डिस्टर्ब होता है, फोकस बहुत लूज होता है। यानी लिटरली मैं और आप जो है वो अब टिक कर बैठ कर काम नहीं कर सकते हैं। और हमें इतनी आदत हो चुकी है मोबाइल फ़ोन उठाने की, और इतनी बार हम अनलॉक करते हैं मोबाइल फ़ोन्स को। यानी स्क्रीन लॉक अनलॉक, स्क्रीन लॉक अनलॉक, और कितने बार हम ऐप्स को खोलते हैं। ये सारा आप डाटा देख सकते हैं अपनी सेटिंग्स पे जाके, और यू विल बी शॉक्ड। मतलब आपको बड़ा, हम सबको शर्मिंदगी भी होगी और अजीब भी लगेगा कि हम इतना वक्त ज़ाया सिर्फ इन चीज़ों में कर रहे हैं, इस मोबाइल उठाने में, देखने में। इसको ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग भी कहते हैं, डूम स्क्रॉलिंग भी कहते हैं। तो ये जो डोपामीन स्नैकिंग है, रील्स देख ली, न्यूज़ देख ली, अलर्ट्स देख ली, नोटिफिकेशंस देख ली, काम कुछ नहीं हो रहा है। इसकी वजह से फोकस बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है। ब्रेन ब्रेन कैपेसिटी लूज कर जाता है टू फोकस, क्योंकि ब्रेन इतनी ज़्यादा मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। फिर एक और मसला मॉडर्न वर्ल्ड का है कि हमारा ब्रेन रीवायर हो चुका है, आदी हो चुका है माइक्रो रिवॉर्ड लूप्स का, माइक्रो रिवॉर्ड्स का। कि फौरन रिवॉर्ड मिले, छोटे छोटे, चाहे छोटे छोटे मिले लेकिन फौरन मिले, माइक्रो गैप्स हो उनके दरमियान। इसी वजह से दीनी एक्टिविटीज जैसे कुरान पढ़ना है, मुसल्ले पे बैठ के जिक्र करना है टिक कर, ठीक है ना, फोकस के साथ जिक्र करना है, वो शायद हमें अब इतना अट्रैक्ट नहीं करती वो चीज़ें, क्योंकि उनमें इंस्टेंट रिवॉर्ड क्या है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है ना, मतलब आप सोचे यूथ के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि उनका ब्रेन जो है ना वो इंस्टेंट रिवॉर्ड चाह रहा है और माइक्रो रिवॉर्ड चाह रहा है कि माइक्रो गैप से रिवॉर्ड मिले। लेकिन ये चीज़ें आपको पता है कि एकदम से इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता है। उसके बाद एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो है विजिबिलिटी का, कि अगेन हमारा ब्रेन हार्ड वायर हो चुका है विजिबिलिटी के लिए, कि हमें विजिबल होना है, विजिबल होना है, हमें चीज़ों को दिखाना है, हमें चीज़ों को दिखाना है। इसीलिए रमज़ान में भी हम हुक्ड होते हैं। कोई स्टेटस डाल दें, कोई कुरान की आयत शेयर कर दें, कोई हदीस शेयर कर दें, और कोई अच्छी बात शेयर कर दें लोगों तक। कुरान के पारस की समरीज आगे शेयर कर दें, अच्छी बात है, शेयर करना चाहिए। लेकिन हमें विजिबिलिटी की इतनी आदत हो चुकी है कि हम सिर्फ शेयर ही कर रहे हैं और बस विजिबल हो रहे हैं। और विजिबल कहाँ हो रहे हैं? सोशल मीडिया पे, कि मैं ये कर रहा हूँ, अपने प्लान शेयर कर रहे हैं। तो विजिबिलिटी से एक तो सिंसेरिटी हिट होने का चांस है, रिया आ सकती है उसमें, ठीक है ना। दूसरा, जब आप इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी देंगे सोशल मीडिया पे, तो क्या होगा कि मेरे और आपके ब्रेन को ये मैसेज जाएगा कि बस काम हो गया है, प्रोग्रेस हो रही है। हालांकि वो प्रोग्रेस नहीं है, वो बस सोशल मीडिया पे स्टेटस जा रहा है, सोशल मीडिया पे जो है ना वो चीज़ें शेयर हो रही हैं, लेकिन रियल लाइफ में प्रोग्रेस कोई नहीं है, रियल लाइफ में वक्त ज़ाया हो रहा है, तो सच बात है। तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम है विजिबिलिटी वाला, और इससे सिंसेरिटी जो है ना वो बहुत हिट हुई है। इसी तरह एक और मैं प्रॉब्लम हाईलाइट करना चाहूँगा, जो स्पेशली आज की दुनिया, कॉरपोरेट दुनिया है। इसमें हर चीज़ जो है ना वो प्रॉफिट लॉस के मुताबिक नापी तोली जाती है। इसमें हर चीज़ का आउटकम देखा जाता है, आउटकम। जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो
उनके उनकी जेडीज होती हैं, उसके बाद उनका इम्पैक्ट देखा जाता है, उनकी एफिशिएंसी देखी जाती है, उनकी आउटकम्स देखी जाती हैं। तो हम सब बहुत आउटकम ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा आउटकम ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। मैं नहीं कहता कि कंपनीज को ऐसा नहीं करना चाहिए, जाहिर है परफॉर्मेंस एनालिसिस में होता है, लेकिन हमने इतना कॉरपोरेट बना दिया है चीज़ों को, हमने इतना कॉरपोरेट बना दिया है चीज़ों को कि अब हम इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि आउटकम आना चाहिए, आउटकम आना चाहिए, फौरन आउटकम आना चाहिए। और आपको पता है कि दीन वो डिसिप्लिन मांगता है, दीन जो है वो कंसिस्टेंसी मांगता है, दीन जो है वो ठहराव ठहराव मांगता है, कंपोजर मांगता है। दीन में ठका ठक ऐसे आउटकम नहीं आते हैं। अब हम इतने आउटकम ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि हम कोई दुआ करते हैं, हम कहते हैं फौरन इसका आउटकम आना चाहिए, फौरन इसकी एफिशिएंसी आनी चाहिए। इसी तरह हमने कोई अमल किया, फौरन उसका कोई रिजल्ट मिलना चाहिए, मुझे फौरन उसका कोई रिजल्ट मेरे सामने आना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कई लोग कहते हैं मैं दीन को प्रैक्टिस शुरू किया है, मुझे वो फील नहीं आ रही, यानी आई एम ट्राइंग टू डू इट, मुझे वो फील नहीं आ रही। इट टेक्स टाइम, ठीक है ना, ऑनेस्टली इट टेक्स टाइम। इतना अरसा हो गया अल्लाह से कनेक्ट किए, टाइम लगेगा ना इंशाल्लाह। अब बैठें, कनेक्ट करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला से फोकस लेकर आए। तो ये जो आउटकम ऑब्सेशन है ना, हर चीज को आउटकम्स के मुताबिक देखना, हर चीज को जो है ना वो एक प्रोजेक्ट समझना, एक प्रोजेक्ट समझना कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, और इस उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रूल्स के मुताबिक परखना। तो बस ये चंद एक चीज़ें, ये चैलेंजेस हैं हमारे दौर के। इसकी वजह से स्ट्रेस भी बहुत आता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं बड़ी खुल के बात करूंगा कि इवन पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोजेक्ट समझते हैं। बच्चे भी जो है ना, अब चिल्ड्रन और फैमिली इट्स जस्ट अनदर प्रोजेक्ट टू मैनेज, इट्स नॉट अ कनेक्शन। अब कनेक्शन नहीं है, अब प्रोजेक्ट है। कि जस्ट लाइक मेरे ऑफिस में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, इस तरह घर में मेरा एक प्रोजेक्ट है, और वो है मेरी फैमिली। तो बस मैंने किसी तरह इनको मैनेज करना है। तो देखें, चीज़ें कनेक्शन से बिल्ड होती हैं, चीज़ें दिल को दिल से राह होती है, अपना दिल देना पड़ता है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। दीन भी आपको पता है आपसे क्या मांगता है, अल्लाह ताला आपसे क्या मांगते हैं, तकवा। अल्लाह ताला आपसे क्या मांगते हैं कि गिव योर हार्ट एंड सोल। डोंट कंसिडर दीन एज अ प्रोजेक्ट, डोंट कंसिडर, डोंट अप्लाई कॉर्पोरेट रूल्स ऑन दीन, राइट। तो आजकल हर चीज़ कॉर्पोरेट हो गई है, मैरिजेस कॉर्पोरेट हो गई। हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को जो है ना वो जैसे कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय को नहीं परखते, उस तरह परखते हैं। अ, यानी परफॉर्मर परफॉर्मर मेंटालिटी से। अ, हालांकि शादी मवद्दा और रहमा का नाम है, फॉरगिवनेस का नाम है, लेटिंग गो का नाम है, जर्फ दिखाने का नाम है, एक दूसरे को जो है ना वो सपोर्ट करने का नाम है। आप मेरा पॉइंट समझ गए हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जो हम सब का माइंड आज हुआ है ना, इन्फ्लुएंस हुआ है मॉडर्न वर्ल्ड के टूल्स से। तो इट इज़ हर्टिंग अस, इट इज़ हर्टिंग अस। हमें वापस आना है, वापस अपनी वैल्यूज की तरफ आना है, जो दीन की रूह है, हमें उस तरफ वापस जो है ना वो आना है इंशाल्लाह, राइट। तो ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट असल में मैंने शुरू कहाँ से किया था, दोबारा आपको रिवीजन करवा दूं। कि ये जो हम आउटकम ऑब्सेस्ड हो गए हैं बहुत ज़्यादा, कि हर चीज़ का बहुत जल्दी आउटकम आना चाहिए, और हर चीज़ को प्रोजेक्ट समझना कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में मुझे सक्सेस ना मिला तो इट्स माय फेलियर। तो ऐसा नहीं होता है। दीन का ताल्लुक कल्ब के साथ है, कनेक्शन के साथ है, राइट। तो इट कैन टेक टाइम इंशाल्लाह ताला। और जाहिर है उसमें और भी बहुत सी चीज़ें, तज़किया है उसमें, उसमें मुहासबा है, उसमें मुजाहदा है, जो इमाम इब्न कय्यम ने, इमाम गजाली ने तज़किया से रिलेटेड चीज़ें जो है ना वो बताई हैं। ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, फिर जाकर आउटकम मिलता है, फिर जाकर आउटकम जो है ना वो नज़र आता है। तो ये चैलेंजेस कुछ मैंने आपके सामने रखे, इन चैलेंजेस को का पता होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वही बात है कि कहीं हम गलत अप्रोच से चीज़ों को ना मैनेज कर रहे हो, ठीक है। फिर जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि जब हम कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये एक इल्यूशन है। आई कॉल दिस द इल्यूशन ऑफ नो टाइम। जब हम कहते हैं ना रमज़ान इज़ वेरी हार्ड, असल में रियलिटी ये है कि
रमज़ान इज़ नॉट हार्ड बट आवर रूटीन्स आर ब्रोकन। इसी तरह जब हम कहते हैं ना कि चिल्ड्रन डू नॉट कॉपरेट, बच्चे हमारे साथ कॉपरेट नहीं करते, इसका असल रियलिटी ये है कि आप मॉडल नहीं करते। पेरेंट्स डॉट मॉडल, यानी जब पेरेंट्स खुद मोबाइल बहुत यूज़ कर रहे हैं तो दे कैन नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू कॉपरेट। जब पेरेंट्स खुद बुक रीडिंग नहीं करते हैं तो दे कैन नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू डू बुक रीडिंग, राइट। जब पेरेंट्स खुद गुस्सा कंट्रोल नहीं करते हैं दे कैन नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू कंट्रोल एंगर। जब पेरेंट्स खुद फॉरगिवनेस शो नहीं करते हैं तो दे कैन नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। तो when we say children don't cooperate it means we don't model honestly। इसी तरह जब हम कहते हैं ना लाइफ इज वेरी एग्जॉस्टिंग या वर्क इज वेरी एग्जॉस्टिंग, हमारी जॉब बड़ी एग्जॉस्टिंग है, आप यकीन करें रियलिटी ये है जॉब और वर्क एग्जॉस्टिंग नहीं है, बल्कि स्क्रीन्स आपको ड्रेन कर रही हैं। स्क्रीन्स एग्जॉस्टिंग है, आपका मोबाइल फोन एग्जॉस्टिंग है, सोशल मीडिया एग्जॉस्टिंग है, वो रील्स देखना बैठ के 100 रील्स वो एग्जॉस्टिंग है, वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। तो एनर्जी ड्रेनर्स को पहचाने, ठीक है। तो ये एनर्जी ड्रेनर जो हैं ये असल में आपका वक्त ज़ाया करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने एक तमहीद बांधी शुरू में, आपको चैलेंजेस बताए मॉडर्न वर्ल्ड के। इन चैलेंजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। और सुबहान अल्लाह, रमज़ान इज़ द आइडियल मंथ जब हम अपने आप को वापस फितरत की तरफ लेकर आएं, जब हम ज़रा थोड़ा सा ये गुबार मॉडर्न वर्ल्ड का और ये कॉरपोरेट वर्ल्ड का ये ज़रा अपने सरों से उतारें और अल्लाह ताला से कनेक्ट करें इस महीने में, और अपना दिल दें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उनके आगे झुकें और खशियत लेकर आए इस महीने में, ठीक है। तो मैं अब आपको कुछ टिप्स देता हूँ इंशाल्लाह ताला जो बहुत हेल्प करेंगी हमें टाइम मैनेज करने में रमज़ान में। और मैं टू द पॉइंट टिप्स आपको दूंगा, बहुत प्रैक्टिकल टिप्स आपको दूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहली टिप ये है कि कोई लेक्चर सुने या कोई किताब पढ़ें या कोई आर्टिकल पढ़ें रमज़ान के फ़ज़ाइल पे, क्योंकि प्रेपरेशन बहुत ज़रूरी है, मेंटल प्रेपरेशन। उससे क्या होगा, आपकी रिवीजन होगी रमज़ान के फ़ज़ाइल के ऊपर, आपकी रिवीजन होगी कि रोज़ा कितनी कमाल की चीज़ है, आपकी रिवीजन होगी कि सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रमज़ान के लिए प्रिपेयर करते थे। तो ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप नमाज के बारे में ज़रा पढ़ें और नमाज जो है उसके फ़ज़ाइल कभी पढ़ें तो आप मोटिवेट होंगे। जैसे आप जमात के साथ नमाज पढ़ने के फ़ज़ाइल पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब एक इंसान मस्जिद की तरफ जाता है तो एक कदम पे उसको रिवॉर्ड मिलता है और एक कदम पे उसकी जो है उसका एक गुनाह अल्लाह ताला मिटाता है। एक कदम पे नेकी देता है, एक कदम पे गुनाह मिटाता है उसका एक। तो देखें इससे क्या होता है कि फिर आपको शौक पैदा होता है कि मैं ज़रूर जमात के लिए जाऊं। फिर जब आप और फजाइल पढ़ते हैं नमाज के कि नमाज से गुनाह धुलते हैं वगैरह वगैरह, इसी तरह जब आप रमज़ान के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आप मोटिवेट होंगे कि मैंने इस महीने का बेहतरीन जो है वो फ़ायदा उठाना है, राइट। ये पहली टिप है कि लिसन टू सम लेक्चर और रीड सम आर्टिकल, इसको अपनी टू डू लिस्ट में रख लें। मैं नहीं कहता कि बहुत लंबी चौड़ी कोई बड़ी बुक पढ़ लें, आप कोई आर्टिकल पढ़ लें, आप किसी दाई का लेक्चर सुन लें कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर रमज़ान, या रमज़ान के फ़ज़ाइल क्या है, रमज़ान की फजीलत क्या है, ठीक है, ये चीज़ें। टिप नंबर टू, अभी चंद दिनों में अपने 24 घंटे को एनालाइज करें। यहाँ पर मैं आपको जो है ना वो इंशाल्लाह स्क्रीन शेयर करके, ये ज़रा मुझे स्क्रीन शेयर अलाउ कर दें, मुझे होस्ट बना दें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 24 घंटों को एनालाइज इंशाल्लाह ताला जो है वो कैसे करना है। ये टिप नंबर टू है, क्योंकि टाइम मैनेज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके 24 घंटे कैसे हैं। और मैं आपको उसकी एक झलक दिखाता हूँ। असल में हम में से बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि हमारे 24 घंटे कैसे स्पेंड होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने जो है ना वो, जी, एनालाइजिंग आवर 24 आवर्स। Sit alone and analyze your 24 hours. Note down the main activities you do in those 24 hours. Note down your screen time daily, or you should have a data of your 24-hour day.
Note down your trend. Which activities are most constant in your daily routine? If they are productive, continue them. If they are not productive, replace them with productive habits. अब मैं आपको मिसाल दिखाता हूँ। ये है टाइम मैनेजमेंट चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं 12 बजे से लेके अगले दिन तक का टाइम है, यानी पूरे 24 घंटे हैं, सॉरी। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब 12 से लेके अगर आप फजर तक सो रहे हैं तो लिख दें स्लीप, ये सारा में स्लीप आ गया। फिर उठे फजर पे, फजर के बाद अगर फिर 2 घंटे और सो रहे हैं, लिख दें स्लीप, ठीक है। उसके बाद आप नोट करें आगे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ लिखें। जैसे मिसाल के तौर पे आप उठते ही मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो लिख दें कितना यूज़ किया, 1 घंटा, तो वो लिख दें। इसी तरह यानी 9 से 10 बजे तक आप क्या करें, 10 से 11 तक आप क्या करें, ये है बेसिकली ये चार्ट, ठीक है। तो आपके पास वो एक्टिविटीज आ जाएंगी कि मैंने क्या किया इन इन टाइम स्लॉट्स में। अच्छा, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे। इससे क्या होगा, आपके पास एक डाटा आ जाएगा एक वीक का। और मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूँ कि ये डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है और इसका फ़ायदा कैसे जो है ना वो उठाया जाता है। ये एक मिसाल दिखा रहा हूँ आपको। एक अमेरिकन मदर, उसकी मिसाल है कि उसने अपना एक वीक का डाटा कलेक्ट किया। एक वीक में होते हैं 168 घंटे, ये आपके सामने आ रहा है। 168 घंटे, ठीक है। एक वीक में दिन में 24 घंटे हैं, तो एक वीक में 168 घंटे। अच्छा, ये उसने सारा अपना डाटा कलेक्ट किया और उसने लिखा है मेन एक्टिविटीज कि 46 घंटे वो सोती हैं। 46 घंटे का मतलब है कि तकरीबन 6.25 घंटे की नींद है उनकी, ठीक है। तो 27%, 168 घंटे का 27% नींद में जा रहा है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक और अपनी एक्टिविटी नोट की, हेल्पिंग डॉटर विद होमवर्क, वो 15 घंटे है वीक में। इसी तरह बाकी सारे उन्होंने अलोन टाइम विद हस्बैंड, पार्ट टाइम वर्क, वॉलंटियरिंग, ट्रैवल टाइम, कुकिंग, ईटिंग, क्लीनिंग। तो ये आपके सामने एक मिसाल है कि किस तरह अपना पूरा एक हफ्ते का यहाँ पर टाइम एनालाइज करके, एक्टिविटीज एनालाइज करके, उसके बाद इस तरह परसेंटेज निकालना उसकी। तो आपके सामने साफ जाहिर हो जाएगा कि मेरा कितना वक्त कहाँ जा रहा है। अब देखें मिसाल के तौर पे ये खातून, उसने लिखा है इंटरनेट और फोन 6 घंटे सिर्फ हफ्ते में, क्योंकि बड़ा रीजनेबल है, बड़ा कम है। अगर तो आपका एक हफ्ते में इंटरनेट एंड फोन जो है ना वो 60 घंटे आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका स्क्रीन टाइम है 9 आवर्स पर डे, ठीक है। और 168 घंटों का 60 घंटे, वो तकरीबन जो है अ, तकरीबन 30% बनता है। तो सोचें कि 30% एक इंसान का वक्त जो है वो रील्स देखने में या बस व्हाट्सएप पे चिट चैट करने में और इन चीज़ों में जा रहा है, तो व्हाट अ लॉस, व्हाट अ लॉस। तो क्या होगा कि जब ये डाटा आपके सामने आएगा ना, आपकी आंखें खुलेंगी। अदरवाइज रैंडम लाइफ चलेगी, अगर आप नोट ही नहीं कर रहे कि आप करते क्या हैं 24 घंटे में, तो फिर चलता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा। आपको एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी मेमोरीज बहुत जो है ना वो लॉस हो चुकी हैं। हम कुछ भी सोचने बैठते हैं ना, रील्स खोलते हैं, वो सोचना जो हम सोच रहे होते हैं वो बात कहीं दूर रह जाती है। जैसे अभी मैं और आप बैठे आए अपना तज़किया करते हैं, आए सोचते हैं जी हम दिन कैसा गुजारते हैं, अभी हम सोच ही रहे हैं, एकदम मैं रील्स खोलूंगा तो ये डिस्कशन बहुत पीछे रह जाएगी और वो तज़किया बहुत पीछे रह जाएगा। लेकिन जब मैं और आप बैठकर अपना 24 घंटे एनालाइज करेंगे और लिखेंगे एक्टिविटीज, तो फिर हमारे सामने रियलिटी आएगी, फिर पिक्चर आएगी कि अच्छा, असल में ये करता हूं मैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपने वक्त को एनालाइज करना, ठीक है। ये करना पड़ेगा इंशाल्लाह। रमज़ान शुरू करने से पहले मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ताकि आपके पास पहले ही डाटा आ जाए कि अच्छा ये चीज़ें मेरी ज़्यादा टाइम ले रही हैं। तो अब रमज़ान में मैंने इनको कैसे मैनेज करना है, इन चीज़ों को, या कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ये टिप नंबर 2 है, एनालाइज योर 24 आवर्स। टिप नंबर 3 है कि अपने 24 घंटे अपने अपने मोबाइल को आपने मैनेज करना है। अभी से आदत बनानी है मैनेज करने की, ताकि रमज़ान में वो आदत कैरी फॉरवर्ड हो। और आदत फॉलो करने से, किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से आदत बनती है। अभी से ये नुस्खा फॉलो करना शुरू कर दें, वो नुस्खा मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। जी,
ये है वो नुस्खा। 30 दिन अगर आप इसको अभी से प्रैक्टिस करें, क्योंकि तकरीबन 30 दिन ही है रमजान में। डेली फोन को ऑफ कर दें सोने से पहले। ऑफ नहीं कर सकते, वाईफाई और मोबाइल डाटा ऑफ कर दें, या एयरप्लेन मोड पे रख दें, या एयरप्लेन मोड पे नहीं रख सकते तो कम से कम वाईफाई और मोबाइल डाटा उसका कर दें ऑफ। आइडियल तो ये फ़ोन ही ऑफ कर दें, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जाहिर है उनकी मजबूरी हो सकती है, फ़ोन ऑफ नहीं कर सकते, फाइन। पॉइंट इज इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाएं बिफोर गोइंग टू बेड। उसके बाद दूसरा नुस्खे में दूसरी टिप है, टेक 1 आवर टू डू डीप वर्क, नो डिस्ट्रैक्शंस बिफोर टर्निंग ऑन द इंटरनेट। उठते ही मोबाइल ना पकड़ें, उठते ही एकदम से सोशल मीडिया ना देखें, बल्कि उठकर माइंडफुलनेस के साथ, जैसे मैंने आपको शुरू में एक लाइन बोली थी कि आज के दौर में हम सबका माइंड ऑन है, ब्रेन ऑन है, लेकिन प्रेजेंट नहीं है। तो ये प्रेजेंस के लिए एक एक्सरसाइज है कि जरा उठते ही ना प्रेजेंस में आया करें। उठते ही मोबाइल पकड़ेंगे तो वही होगा, ब्रेन ऑन हो जाएगा लेकिन एब्सेंट हो जाएगा, और आपको समझ नहीं आएगी मैंने करना क्या है। एकदम से बौखला जाएंगे आप, ठीक है। तो उठें, फ्रेश हों, वुजू करें, अगर फजर पे उम्मीद है उठ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, वुजू करें, दुआ पढ़ें, उसके बाद सुनते पढ़ें, तो ज़रा माइंडफुलनेस शो करें उठते ही। 1 घंटा नो ऑन करें मोबाइल को, ठीक है, ना पकड़ें 1 आवर तक मोबाइल को। तीसरा है, रीड एटलीस्ट 10 पेजेस पर डे। ये किस लिए? स्टेमिना बिल्डिंग के लिए। आगे कुरान पढ़ना है आपने, आगे कोई किताब में भी आपने पढ़नी है, ठीक है, तो उसका स्टेमिना अभी से बिल्ड। और इससे क्या होगा, आपकी रिवायरिंग होगी ब्रेन की, फोकस बिल्ड होगा। जब आप टिक कर बैठ कर 10 पेजेस पढ़ेंगे, मोबाइल को साइड पे रख के, आपका फोकस बिल्ड होगा, ठीक है। चौथा, वर्कआउट एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक। वॉक, अभी से वॉक शुरू कर दें, क्योंकि आगे तरावी पढ़नी है, स्टेमिना बिल्ड करना है। तो ज़रा अपनी हेल्थ को बेहतर करें, या जिम जा सकते हैं जिम जाएं। और पांचवा, ट्रैक योर टाइम इन प्रोग्रेस। 30 दिन तक ये प्रोग्रेस को ट्रैक करें कि मैं डेली कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक तो नुस्खा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह एक और नुस्खा, मैनेजिंग एप्स एंड सोशल मीडिया। नोटिफिकेशंस को तो साइलेंट पे रखा करें, पहली चीज़, ठीक है। और नोटिफिकेशंस को साइलेंट से मुराद नहीं है फ़ोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस को साइलेंट से मुराद है कि व्हाट्सएप और बाकी ऐप्स उनके बैनर्स ना आए आपके। आपको पता है नोटिफिकेशन बैनर्स की शक्ल में भी आते हैं, और टोन की शक्ल में भी आते हैं, और बाकी बहुत से शक्लों में नोटिफिकेशंस आती हैं। तो मैंने तो बैनर्स ऑन किए हुए, ऑफ किए हुए। मुझे अगर नोटिफिकेशन मैक्सिमम आती है तो बस यही आती है कि व्हाट्सएप पे बस एक वो बना आता है कि 1 या 2 मैसेज, बस दैट्स इट। वो भी मैं ऑफ कर सकता हूँ। तो जितना आप ऑफ करेंगे नोटिफिकेशंस को, फेसबुक इंस्टा तो ऑन ही नहीं है, कोई उसकी जीरो नोटिफिकेशन ऑन है, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। तो एक तो ये टिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशंस ऑफ होंगी तो आपको एकदम से डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। दूसरा, लॉग आउट रहा करें ऐप से, जिस ऐप से लॉग आउट रह सकते हैं। मैं फेसबुक पे जाता हूँ, स्टेटस डालता हूँ, फौरन लॉग आउट कर जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं वहां बैठ गया, अगर मैंने वहां मंजी डाली फेसबुक पे, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, रील शुरू हो जाएंगी। तो मैं दस्ती निकलता हूँ, दस्ती निकलता हूँ, ठीक है। फेसबुक, इंस्टा, यहाँ से दस्ती निकला करें, बैठ ना जाया करें। कीप अ स्पेसिफिक टाइम टू चेक सोशल मीडिया एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। जैसे खाने का एक वक्त मुकर्रर है ना, और आप हर वक्त ही नहीं खा रहे, आप हर वक्त तो स्नैकिंग नहीं कर रहे होते हैं ना, वो तो अनहेल्दी है। तो इसलिए आप हर वक्त रील्स क्यों देख रहे हैं, आप हर वक्त जो है वो नोटिफिकेशंस क्यों देख रहे हैं, वो भी तो अनहेल्दी है। तो ये भी तो आपको आदत डालनी होगी कि हर वक्त नहीं देखना है, एक खास टाइम पे देखेंगे, उसी टाइम रिप्लाई कर देंगे, एंड दैट्स इट। कीप प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस ऑन होम पेज एंड मेन पेज ऑफ स्मार्टफोन, ऑब्वियसली। अच्छी ऐप्स को सामने रखेंगे, दुआओं की ऐप्स को, तो ज़्यादा चांस है वही ऐप्स खुलेंगी। फजूल ऐप्स को जो है ना वो होम पेज से उड़ा दें। स्विच ऑफ इंटरनेट एंड स्विच ऑन स्पेसिफिक टाइम्स। स्विच ऑफ और स्विच ऑन करना सीखें, इससे आपके ब्रेन को फोन के बगैर रहने की आदत पड़ेगी।
अब जैसे मैं किसी महफिल में गया हूँ, मैं ऑफ कर देता हूँ इंटरनेट। जैसे मैं कहीं गेस्ट गया हूँ, मेहमान आए हैं, मैं ऑफ कर देता हूँ। इसी तरह मैं घर वालों से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मैं ऑफ रखता हूँ नोटिफिकेशन इंटरनेट को। उसके बाद ऑन कर लेता हूँ और फिर देखता हूँ क्या मैसेज हैं, रिप्लाई करता हूँ, 10-15 मिनट रिप्लाई करता हूँ एंड दैट्स इट। उसके बाद फिर ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद फिर ऑन और ऑफ करने से क्या होता है कि आपके ब्रेन को मैसेज जाता है कि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और इसको मैनेज किया जा सकता है। इसी तरह डू नॉट बी अवेलेबल ऑनलाइन ऑल द टाइम, और एल्स पीपल विल फील कि आप वेले हैं। माजरत के साथ, अगर आप फौरन रिप्लाई कर रहे हैं चीज़ों का, तो ये तो आप लोगों को बता रहे हैं कि मैं तो हर वक्त अवेलेबल हूँ। इसका ये भी मतलब नहीं कि रिप्लाई ना करें। कुछ लोग इतने सुस्त होते हैं, रिप्लाई नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते। वो भी नहीं करना, क्योंकि कुछ काम रिप्लाई करने से होंगे ना। स्पेशली अगर आप किसी ग्रुप में है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट काम है, आपको टैग किया जा रहा है। ये भी नहीं है कि हर वक्त ही अवेलेबल हो, ये भी नहीं है कि रिप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो मॉडरेशन इज द की। यानी ये ना नहीं होना चाहिए कि रात 3 बजे भी ऑनलाइन है, रात 2 बजे भी ऑनलाइन है, सुबह 8 बजे भी ऑनलाइन है, यानी हर वक्त ऑनलाइन है, हर वक्त ऑनलाइन है। तो फिर आपको जहनी बीमारियां होंगी। माजरत के साथ, जो बंदा हर वक्त ऑनलाइन है उसको जहनी बीमारियां ज्यादा होंगी। ठीक है, ये बात तो हतमी है, हतमी है। ये तीसरी टिप है कि अभी से ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है, इस नुस्खे को अप्लाई करें इंशाल्लाह ताला। और अभी से इन चीज़ों को मैनेज करने की इंशाल्लाह ताला जो है वो कोशिश करें। तो पहली 3 टिप्स को दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहली टिप मैंने क्या दी कि सबसे पहला स्टेप है रमज़ान और रोज़े के फजाइल के बारे में कोई लेक्चर सुने या कोई आर्टिकल पढ़े, उससे आप मोटिवेट होंगे, ठीक है। नंबर 2, मैंने टिप आपको क्या दी, अपना 24 घंटे एनालाइज करें अभी से, और देखें आपकी एक्टिविटीज़ क्या है। और उसकी मैंने आपको मिसाल वो एक पूरा अमेरिकन औरत का दिखाया कि उसने कैसे एनालाइज किया है अपना, ठीक है। नंबर 3 टिप जो मैंने आपको दी वो क्या दी कि सोशल मीडिया को अभी से टेम करने की प्रैक्टिस शुरू कर दें। 30 दिन है अभी, 30 दिन अभी से टेम करें। मेहनत करनी पड़ेगी, मुजाहिदा इसी को कहते हैं। मुजाहिदा के बगैर कोई चेंज नहीं आती। मुजाहिदा जिहाद से निकला है। इमाम इब्न कय्यिम कहते हैं कि मुजाहिदा जो है ना, ये दिल का इंजन है। इसके बगैर जो है ना वो आप नहीं चल सकते। आपका दिल जो है इट इज़ लॉस्ट अगर आप मुजाहिदा ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मुजाहिदा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो मैं आपको टिप दूंगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है स्मार्ट और मॉडरेट गोल्स बनाएं। स्मार्ट कहते हैं SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, ठीक है। स्मार्ट SMART, ये गूगल पे आप लिखेंगे आ जाएगा, स्मार्ट गोल्स। म्याना रवि, मॉडरेट गोल्स और स्मार्ट गोल, मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। देखें, फोन को मैनेज करने का मॉडरेट और स्मार्ट गोल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। मैं आपको अनरियलिस्टिक गोल नहीं दूंगा कि फोन बंद ही कर दें, ठीक है, फोन को फेंक दें। मुझे पता है आपसे ये नहीं होना, ना मुझसे ये होना है रमजान में, जो सच बात है। अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं होने चाहिए। मैं आपको रूल ऑफ 20 देता हूँ। व्हाट इज द रूल ऑफ 20? गौर से सुनिएगा। रूल ऑफ 20 रमजान में ये है, सहरी के जो लास्ट 20 मिनट्स हैं उनमें फोन ऑन नहीं करना। रूल ऑफ 20, सहरी के लास्ट 20 मिनट्स में फोन ऑन नहीं करना। उसमें क्या करना है, कुरान पढ़ना है या क़यामुल लैल करना है। सिर्फ 20 मिनट्स का टास्क दे रहा हूं, मैं नहीं कह रहा 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा भी नहीं कह रहा, 20 मिनट कह रहा हूं, ठीक है। दूसरा, पोस्ट फजर, फजर की नमाज पढ़ के भी 20 मिनट फोन यूज नहीं करना है। सिर्फ 20 मिनट्स की बात है, ओके। फजर की नमाज पढ़ के भी 20 मिनट फोन यूज नहीं करना है, द रूल ऑफ 20। प्री इफ्तार, इफ्तार से 20 मिनट पहले फोन फेंक देना। फेंकने से मुराद है रख देना, नहीं यूज करना। क्या करना है, दुआ करनी है, या मे बी कुरान पढ़ना है, मे बी कोई जिक्र करना है। बिफोर स्लीप, सोने से 20 मिनट पहले मोबाइल साइड पे रख देना। तो मैंने आपको कोई लंबा चौड़ा टास्क नहीं दिया। ये एक स्मार्ट गोल है, ये एक मॉडरेट गोल है। द रूल ऑफ 20, 20 20 20 20। सहरी
कि आखिरी 20 मिनट नो फोन, फजर के 20 मिनट बाद नो फोन, इफ्तार से 20 मिनट पहले नो फोन, और, और सोने से 20 मिनट पहले नो फोन। आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी सिर्फ ये 20 मिनट के रूल से। तो ये रियलिस्टिक गोल है, ठीक है। एक और आपको स्मार्ट और मॉडरेट गोल की मिसाल देता हूँ। एनर्जी बेस्ड प्लानिंग करें। टाइम मैनेजमेंट इन रमजान इज बेसिकली मैनेजिंग एनर्जी, नॉट मैनेजिंग टाइम, ठीक है। बेसिकली एनर्जी बेस्ड प्लानिंग से क्या मुराद है कि डोंट प्लान बाय टाइम बट प्लान बाय एनर्जी। आप टाइम के मुताबिक प्लान ना करें कि मैंने 1 बजे ये करना है, मैंने 2 बजे ये करना है, मैंने सुबह 7 बजे ये करना है। आप एनर्जी के स्लॉट्स निकालें कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक स्लॉट्स क्या हैं, कम एनर्जेटिक क्या हैं, उनको नोट करें। आपके जैसे हाई एनर्जी मोमेंट्स में, अब वो आपको पता है, मुझे नहीं पता, हर बंदे के अपने होते हैं। हाई एनर्जी मोमेंट्स में कुरान की रेसिटेशन होनी चाहिए। हाई एनर्जी मोमेंट्स में कुरान पे तदब्बुर होना चाहिए। और लो एनर्जी मोमेंट्स में, जब थके हुए हैं, थोड़ा सा एग्जॉस्टेड है, उसमें जिक्र होना चाहिए या लिसनिंग होनी चाहिए या रेस्ट होना चाहिए। तो रेस्ट को, जिक्र को, लिसनिंग से मुराद है कोई लेक्चर सुनना, मे बी कोई कुरान क्लास, क्योंकि वो आप बस लेट कर भी सुन सकते हैं, बैठ कर भी सुन सकते हैं। लो एनर्जी मोमेंट्स में लिसनिंग, जिक्र और रेस्ट। हाई एनर्जी मोमेंट्स में कुरान रेसिटेशन एंड रिफ्लेक्शन, बैठकर तदब्बुर करना। तो टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है। रमज़ान में एनर्जेटिक स्लॉट्स फाइंड आउट करें खुद ही, और उनमें मैक्सिमम डीड्स करें, और लो एनर्जी मोमेंट्स में बस हल्के डीड्स जो है ना वो करें, ठीक है। उसके बाद एक और आपको स्मार्ट गोल देता हूँ, ठीक है, और मॉडरेट गोल देता हूँ कि 3 ऐसी चीज़ें रमज़ान में ढूंढ लें जिन पे नो कॉम्प्रोमाइज़ है। दुनिया इधर की इधर हो जाए, उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, डेली कुरान रेसिटेशन, चाहे 10 मिनट, चाहे 5 मिनट, चाहे आधा घंटा, डेली कुरान रेसिटेशन तदब्बुर के साथ, कुछ थोड़ा सा गौर व फिक्र के साथ, ठीक है। नंबर 2, कोई एक नमाज ऐसे पढ़नी है जैसे वो जिंदगी की आखिरी नमाज है। मैं आपको नहीं कह रहा पांचों नमाजें, एक नमाज। ये मॉडरेट गोल है, रियलिस्टिक गोल है, स्मार्ट। कोई एक नमाज ऐसे पढ़नी है जैसे वो जिंदगी की आखिरी नमाज है। उसमें लंबा सजदा करना है, और उसमें बस सोचना है ये मेरी आखिरी नमाज है। आप देखें उसमें जान आएगी, खुद आएगी, ठीक है। नंबर 3, कोई सा एक जिक्र पकड़ लें जो डेली होना चाहिए। इस्तगफार में भी है सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, या ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क। कोई सा एक जिक्र। ये मैंने आपको 3 मिसालें दी हैं किस चीज़ की, कि मॉडरेट और स्मार्ट गोल कैसे बनाते हैं। लोग पता है क्या करते हैं, लोग अनरियलिस्टिक गोल बनाते हैं कि मैंने पूरी तफसीर पढ़ छोड़नी है कुरान की, मैंने रमज़ान में, मैंने जो है वो 4 बार कुरान ख़त्म करना है, मैंने जो है वो सीरत की 2 किताबें पढ़ छोड़नी है रमज़ान में, मैंने जो है ना मोबाइल फेंक देना है, मोबाइल यूज़ ही नहीं करना है। आपको भी पता है 2 दिन ये गोल्स पे एक्ट होगा, तीसरे दिन आप थक जाएंगे, तीसरे दिन, चौथे दिन जो है वो और थक जाएंगे, 7वें दिन तरावी भी नहीं पढ़ी जा रही होगी, क्योंकि गोल्स रियलिस्टिक नहीं थे। तो मैंने आपको इस पे और सर्च करें, रियलिस्टिक और स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, मॉडरेट गोल्स क्या होते हैं, तो रूल ऑफ 20 बताया। रूल ऑफ 20 आप अपना खुद डिफाइन कर लें, बेशक मेरा ना कॉपी करें। रूल ऑफ 20 सिंपली ये कि 20 मिनट फोन से दूर रहना है, दैट्स इट। तो आपको मैंने जो सजेशंस दी, जरूरी नहीं आप उन्हें कॉपी कर लें, आप अपना बनाएं। लेकिन मेरी सजेशन ये है, सहरी खत्म होने से 20 मिनट पहले नो फोन, ठीक है। उस दौरान क्या करना है, मे बी कोई सूरा हिफ्स, मे बी कोई दुआ हिफ्स, मे बी वैसे ही क्यामुल लैल, वट एवर, वो आप खुद ढूंढें। दूसरी टिप, फजर के बाद 20 मिनट नो फोन, क्योंकि वो बड़ा ब्लेसेड टाइम है, बरकत वाला टाइम है, कुरान पढ़ें उस दौरान। उसके बाद इफ्तार से 20 मिनट पहले नो फोन, क्योंकि वो दुआओं का टाइम है, फैमिली के साथ बैठने का टाइम है।
रिफ्लेक्शन का टाइम है। फैमिली के साथ बैठ के कोई हदीस शेयर करे, सिर्फ 20 मिनट की बात है। सारी फैमिली को कहें भाई, रूल ऑफ 20, नो फोन, आए को हदीस पढ़ते हैं, को हदीस शेयर करें उनके साथ, या इकट्ठे बैठ के दुआ करते हैं। अपनी बेगम पे भी रहम करें, उन्हें कहेंगे ना आप बस छोड़ दें, मुझे नहीं चाहिए इतना खाना, आप आकर मेरे साथ ये एक्टिविटी करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ्तारी जो है ना, वो बस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की अच्छी बात है, कभी कभी बना ली बहुत अच्छी, लेकिन हल्की फुल्की। इसी तरह स्लीप से 20 मिनट पहले नो फोन। तो ये रूल ऑफ 20 आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको रियलिस्टिक बोलता है कि एनर्जी बेस्ड प्लानिंग करें, ना कि टाइम बेस्ड प्लानिंग। हाई एनर्जी मोमेंट्स में हाई लेवल काम, कुरान स्टेशन तदब्बुर, और या कोई बुक रीडिंग। लो एनर्जी टाइम्स में लेट कर जिक्र, बैठ कर जिक्र, या कुछ लिसनिंग, या जो है वो रेस्ट। और तीसरा, मैंने आपको बताया कि तीन कोई से ऐसे गोल्स बना लें जिन पे नो कॉम्प्रोमाइज है रमज़ान में। कि नंबर 1 कुरान डेली है, नंबर 2 कोई सी एक नमाज ऐसे जैसे आखिरी नमाज है, और नंबर 3 कोई सा एक जिक्र पकड़ लें जो डेली करना है। तो ये इस तरह के गोल्स बनाया करें, वो ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, ज़्यादा चांस होता है कि उन पे अमल किया जा सके। अल्लाह ताला बेहतरीन इस्तेमाल करने की तौफीक दें आपको रमज़ान का टाइम। और इंशाल्लाह अल्लाह आपके वक्त में बरकत दें, अल्लाह हमारे वक्त में बरकत दें, मेरे लिए भी दुआ करें। और इंशाल्लाह इस रमज़ान को हम इस तरह स्पेंड करें कि पिछले सारे जो रमज़ान, इंशाल्लाह उनको कॉम्पनसेट करें, और अल्लाह ताला को दिखाएं कि इंशाल्लाह इस रमज़ान में हम अपनी पूरी जान मारेंगे, और इंशाल्लाह इस रमज़ान में हम बाकी सारी चीज़ों को कॉम्पनसेट करेंगे। और एक आखिरी बात जो बड़ी स्केरी है, वो मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि रमज़ान हमारे खिलाफ एक हुज्जत भी होता है। कैसे? देखें, जो इंसान रमज़ान में फजर की नमाज जमात से पढ़ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि उसमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है फजर की नमाज जमात से पढ़ने की। लेकिन वो बाकी 11 महीने नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब वो जान के गुनाह कर रहा है। उसका प्रॉब्लम कोई नहीं है, उसका इशू कोई नहीं है। क्योंकि अगर उसका प्रॉब्लम और इशू होता तो वो रमज़ान में भी फजर की नमाज ना पढ़ रहा होता। लेकिन अगर वो रमज़ान में फजर की नमाज पढ़ रहा है और रमज़ान में 5 नमाजें पढ़ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कैपेसिटी है नमाजें पढ़ने की, और उसके अंदर कैपेसिटी है मेहनत करने की। लेकिन वो प्लानिंग के साथ वो इंसान बाकी 11 महीने नहीं कर रहा। इसी तरह जो लोग रमज़ान में कोई बैड हैबिट छोड़ देते हैं, कोई गुनाह छोड़ देते हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर बड़ी कैपेबिलिटी है गुनाह छोड़ने की, क्योंकि जब वो रमज़ान में छोड़े, रमज़ान एक महीना है, ठीक है, उस महीने में जब आप छोड़ सकते हैं तो बाकी 11 महीने में क्यों नहीं छोड़ सकते? ये हमारे लिए हुज्जत भी है। ऐसा ना हो रमज़ान हमारे खिलाफ हुज्जत बन जाए। हुज्जत कैसे बन जाए? कि रमज़ान में तो इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन बाकी 11 महीने इन्होंने प्लान करके नहीं किया। तो कई बार आपने देखा है रमज़ान में मसाजिद फुल होती हैं फजर में, और बाकी के दिनों में कैसी होती हैं आपके सामने। तो अल्लाह माफ़ करे, हमारे खिलाफ फिर हुज्जत बन गया रमज़ान, कि आप कर सकते थे लेकिन आपने बाकी 11 महीने नहीं किया। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।